दोस्तों नमस्कार। जब भी अडर में फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस का मतलब कठोर सूजन आ जाती है, उसके बाद कई बार तो थन हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, तो कई बार खराब होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा इलाज बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार के फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। देखिए, फाइब्रोसिस की अलग अलग स्टेजेस होती है और जब वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो उस समय उसे ठीक करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप आराम से ठीक कर सकते हैं कंप्लीटली। ये सारा जो है वो इलाज के प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है। आप सभी को पता है कि थनैला का जो नॉर्मल इलाज होता है उसमें पशु चिकित्सक एक एंटीबायोटिक लगाते हैं, एक एनाल्जेसिक लगाते हैं, कुछ प्रकार के विटामिन्स दिए जाते हैं और कुछ प्रकार के मिनरल्स दिए जाते हैं और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी इस्तेमाल की जाती है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है जो कई वीडियोस में हमने डिस्कशन किया, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ विशेष आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं कि अडर फाइब्रोसिस ठीक क्यों नहीं होता, तो वहां पर कहां कमी रह जाती है। वही बातें आज हम सारी की सारी करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहां रह रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और वही चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाए तो भाई पुराने से पुराने अडर फाइब्रोसिस को ठीक किया जा सकता है। जो कड़ी सूजन है उसे ठीक की जा सकती है। उसके लिए पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो पहला काम ये रहेगा कि कोई भी आयोडीन रिच इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ेगा, यानी आयोडीन वाली थेरेपी देनी पड़ेगी। अगर वो आयोडीन की इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में भी आता है और वो आता है पोटेशियम आयोडाइड। आपको याद हो तो दो सॉल्ट मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा और उसके बाद वो दवा लेके आता हूँ जिसकी कि इस केस में ज़रूरत है। तो सॉल्ट नंबर 1 जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया और वो है पोटेशियम आयोडाइड। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आयोडाइड। तो ये पोटेशियम आयोडाइड जो है वो पाउडर फॉर्म में अलग भी आता है तो कॉम्बिनेशन में भी आता है। बहुत सारे अडर के लिए मेडिसिन्स आते हैं, उनके कॉम्बिनेशन में पोटेशियम आयोडाइड आता है। तो जो भी अडर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन को चेक कीजिए, उसमें पोटेशियम आयोडाइड है या नहीं है। कम से कम 4 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड रोज़ लगना ज़रूरी होता है, कंटिन्यूसली 8 से 10 दिन के लिए। तो ये आप पहले आश्वस्त कर लीजिए अपने आप को। इसके अलावा एक इसके साथ सॉल्ट जुड़ा रहता है, वो नॉर्मल डोज में बिल्कुल चल जाता है और वो है फ्रेंड सेरेटियोपेप्टिडेज। जी हाँ, इसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ होना ज़रूरी है। सेरेटियोपेप्टिडेज अगर ये सॉल्ट नहीं है तो ये अधूरा है, यानी आपको इस तरीके का पाउडर फॉर्म यूज करना है जिसमें कि पोटेशियम आयोडाइड भी हो और सेरेटियोपेप्टिडेज भी हो, जहां पर अडर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो। यह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना। ये आ गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है, यहाँ हम 3 स्टेप में पूरा ट्रीटमेंट डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल ट्रीटमेंट आप सभी को पता है, आप सभी देखते भी हैं और आपको मिल भी जाएगा जो मैंने अभी पहले बताया। फर्स्ट स्टेप हम इसको मानेंगे। सेकेंड स्टेप फाइब्रोसिस को ठीक करने की जो होती है वो होती है फ्रेंड टाइलोसिन। एक एंटीबायोटिक है जो सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक को ही यूज करवाना है, यानी आप पशु चिकित्सक से ही इस्तेमाल करवाएं, कभी भी खुद किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो टाइलोसिन जो मेडिसिन है, टाइलोसिन ये जो सॉल्ट है टाइलोसिन टार्ट्रेट, ये इंजेक्शन में ही आता है, बोलस फॉर्म में नहीं आता और इंजेक्टेबल ही यूज़ करवाया जाता है। ये पशु चिकित्सकों का विषय है, तो इसको भी हम अलग ले लेते हैं कि टाइलोसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने इसके लिए अलग से कंप्लीट वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। टाइलोसिन नॉर्मली जो बड़ी गाय भैंस में 20 से 25 ml प्रतिदिन इस्तेमाल किया जाता है और 3 दिन तक लगवाया जाता है। कितना आता है? 20 से 25 ml OD और ये 3 दिन तक लगवाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो रीज़न माइकोप्लाज्मा का होता है ना, वो रीज़न यही दूर करता है, बाकी से नहीं होता। और ये रीज़न वो जो पहले एंटीबायोटिक की बातें हमने की थी उससे भी कवर नहीं होता है। तो आप पशु चिकित्सक से ये लगवा सकते हैं, इसका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा है।
अब बात करते हैं तीसरी और प्रमुख स्टेप की, कि प्रमुख स्टेप क्या है। प्रमुख स्टेप है फ्रेंड होम्योपैथी। जो भी फाइब्रोटिक हो जाता है थन, वो होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। नंबर 1 अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो वो है फ्रेंड फाइटोलाका। फाइटोलाका जो मेडिसिन है, फाइटोलाका नॉर्मली 200 पोटेंसी में यूज़ की जाती है, तो कई पशु चिकित्सक इसे 1 m पोटेंसी में भी यूज़ करवाते हैं। तो फाइटोलाका जो है वो 200 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। फाइटोलाका बहुत अच्छी मेडिसिन और इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है ऐसे केसेस में। एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है आर्निका, ये भी इसी से रिलेटेड है, आर्निका 200। और इसका जो है ना फाइब्रोसिस जहाँ हो जाता है वहाँ आर्निका 200 का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है ऐसे केसेस में जहाँ पर फाइब्रोसिस हो गया है। तो भाई ये भी बहुत ही शानदार है, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन। और बताऊं उससे पहले एक विशेष जानकारी आपको देता हूं कि हमारा जो ऑनलाइन सेशन है जो हर महीने से की 21 तारीख से शुरू होता है, वो इस महीने भी होने जा रहा है। न्यू सेशन शुरू होगा, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके या फिर रामावत एनिमल ऐप पर जा करके वेट क्लास ज्वाइन करने की डिटेल्स और वहाँ पर डेमो क्लासेस भी आप लोगों के लिए मिल जाएगी। तो कंप्लीट बातें एज ए जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं और जो क्लासेस है उसको ज्वाइन करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, जहाँ पर ऑल ओवर चीज़ें छोटी से मोटी कंप्लीटली डिस्कस की जाती है। तो तीसरी जो मेडिसिन इसमें आती है फाइटोलाका, आर्निका और कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर की भी इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हम ले लेते हैं। देखिए ये दोनों आप याद रखिएगा, मैं कल्केरिया आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लेते हैं कल्केरिया। वैसे मेरा विचार सभी को दिखाने का था, लेकिन समय की वजह से कल्केरिया फ्लोर जो है वो 200, ये देखिए यह है कल्केरिया फ्लोर 200 जिसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कल्केरिया फ्लोर 200, यानी बाकी की जो हमने ली वो तो है ही है, और साथ में इसका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये भाई बहुत अच्छा, मिनरल्स की जितने भी इम्बैलेंसेज होते हैं ना वो ये दूर करवा देती है। तो बहुत अच्छी होम्योपैथी है जिसका नाम है कल्केरिया फ्लोर 200। तो ये वो कॉम्बिनेशन है, अगर तीनों को ही 1-1 ml इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। और जो थनैला के केसेस हैं, खराब से खराब हो चुके हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कोई भी दवा बगैर पशु चिकित्सक आपको इस्तेमाल नहीं करवानी है, ये विशेष ध्यान रखिएगा।